तो बताइए किशोर जी, आप अनम्यूट हैं। अनिल कुमार जी भी अनम्यूट हैं, सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो ऑन करना जरूरी नहीं है। और अपने अपने बातें कहिए, और 5 दिनों में जो हमने जो आपके साथ शेयर किया, उस पे जो वीडियोस भी हमने अपलोड किया साथ में, वो आपने अगर देखा होगा बाद में कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे डिस्कस करना है, तो आज हमारे पास 2 सेशन है। दोनों सेशन में हम विस्तार में बात कर सकेंगे। सर इस बार का मानसून का वीडियो कब तक आएगा? इस बार का मानसून का, वीडियो आपका। हाँ वो कल मैं डालूंगा, कल मैं बनाऊंगा। जो इस बार का मानसून के हिसाब से नहीं है, वो जो श्रृंखला है उसमें 5वां वीडियो जो है, 4 में से कुछ और अधिक उसके उसके आगे की जानकारी उसके अनुसार है। वो 4 वीडियो के आधार पर आप इस वर्ष का मानसून के बारे में अपना पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और जो हम 5वां देंगे वो और थोड़ा आगे अगले लेवल पे रहेगा। तो इस तरीके से रहेगा। हम उन वीडियो के द्वारा पूर्वानुमान देने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि हम पूर्वानुमान कैसे किया जा सकता है, उसका जो तरीका है, उसका जो आधार है, वो हम आपको आपको बता सकें। और जिससे कि वो प्रतिवर्ष आप उसके ऊपर अपने अनुसार, अपने जहाँ पे आप हैं वहाँ के अनुसार कैसे होता है, क्या होना चाहिए, वो कर सकें। मेरा उद्देश्य पूर्वानुमान बना के वीडियो देने का नहीं है। क्योंकि पिछले साल हमने बनाया तो आधार तो हमको लेना पड़ेगा, तो हमने 2024 का आधार लिया था। इस बार हम 2025 का आधार लेके चलेंगे। लेकिन अ, वो उसी वर्ष के लिए नहीं है, वो आधार जो है आगे के लिए भी है। क्योंकि नक्षत्रों के ऊपर, ग्रह के ऊपर, उसके ऊपर है, राशि के ऊपर। तो संदीप जी, आपने कुछ प्रश्न पूछा था आज जी शाम सर। को, कि अरहर का जो है उसके लिए कटाई के समय के अनुसार अगर आप बुआई की कैलकुलेशन करें, यही प्रश्न था आपका। नहीं सर, कटाई नहीं, उसमें जो ये जो कली लगने के पहले की अवस्था है, वो 120 दिन बाद आती है अरहर में। तो उस समय पानी की आवश्यकता होती है, तो उस हिसाब से डेट का प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए कैसा है कि जो अरहर की जो फसल होती है वो करीब 180 दिन की होती है। जी 150 से 180 दिन के बीच की होती है। कुछ वैरायटी अर्ली होती है, तो 5 महीने तो लग ही जाते हैं। जी। और कुछ 6 साढ़े 6 महीने में भी कटते हैं। तो अभी जैसे बुआई करते हैं इस समय, और वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के एंड में जाके कटते हैं, कुछ कुछ दिसंबर तक भी चला जाता है। ठीक है। और फूल आने के बाद, फूल से फल बनना, और फल बनने के बाद वो पकना, ठीक है, जी। उसमें करीब करीब 60 से 65 दिन का, कुछ वैरायटीज में 50 दिन का समय लगता है, और कुछ में जी। 65 से 70 दिन का भी समय लगता है। तो उसकी जो अवधि है उसको अगर हम इस तरीके से देखें कि जो 5 महीने की फसल है उसमें 2 तिहाई जो है वो वेजिटेटिव फेज होता है अरहर में, और 1 तिहाई जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज होता है। मोटा मोटी इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जो इसको आप साथ में इसमें भी देखिए कि जो कैल्शियम शक्ति है, सिलिका शक्ति है, उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा सामने रख के चलना जरूरी है। लेकिन अगर उसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो 2/3 1/3 है। ठीक है। यही 180 सर। दिन के इसमें भी इसी तरीके का है, तो 120 दिन 60 दिन। मोटा मोटी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मौसम के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। तो आपको ये देखना है कि कितने दिन की है, और उसके हिसाब से आप जब बुआई कर रहे हैं तो वो 2 तिहाई पोर्शन जो है वो कब पूरा हो रहा है, उसके आसपास, मतलब अगर मान लीजिए कि 120 दिन है, 2 तिहाई 120 दिन होता है 180 दिन के ड्यूरेशन वाले में,
तो ऐसा नहीं कि 120 दिन हो गया और अब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। उसके आसपास वो 2 दिन 4 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो आपको जो प्लानिंग करनी है सिंचाई की, वो इस हिसाब से करनी है कि उस समय बारिश की अवस्था कितनी रहेगी। अगर मिड ऑफ द रेन है उस समय, मतलब बारिश हाँ। हो रही है, ये तो तो आपको सिंचाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जो समय होगा वो करीब करीब, अगर हम उसको नवंबर पूरा और अक्टूबर पूरा मान के चले 2 महीना, तो सितंबर का महीना तो है ही है। ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर जून में अगर आपने बुआई कर दी है, तो जुलाई अगस्त अक्टूबर तक। सितंबर, या आगे थोड़ा सा आगे गया तो अक्टूबर में है। ठीक है। उस समय अगर बारिश नहीं भी हो रहा है, तो मिट्टी में, जमीन में नमी भरपूर रहती है। ठीक है। और वो जो नमी रहती है, वो नमी बरकरार रहती है उसके अंदर, क्योंकि मिट्टी खुला हुआ नहीं रहता कहीं पर भी। मैं आपकी खेत की मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे जी। धरती पर बात कर रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पे आपका प्लॉट है, आपका फसल है, वहां पे तो आप वीडिंग करते हैं तो मिट्टी खुल भी जाता है। लेकिन आसपास का जो है, जहाँ पे है, वो ढका हुआ रहता है हरियाली से, क्योंकि पूरा वो रहता है, खरपतवार रहते हैं। तो इसके वजह से जो खुले मिट्टी से जो वाष्पीकरण होता है, नमी जो लॉस होता है, वो नहीं होता है। पौधे से भी वाष्पीकरण होता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका एक मात्रा निर्धारित रहता है। तो बारिश उस समय जो है, बारिश कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर हम इसको थोड़ा डेट्स के में समझूं, तो 25 सितंबर से लेके और 10 अक्टूबर का जो पीरियड है, वो एक समय आपका आएगा। उस समय अगर बारिश एक्सटेंड नहीं होती है, तो आपको सिंचाई करने की जरूरत पड़ेगी। अगर बारिश एक्सटेंड होती है, तो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बात है। दूसरी बात है कि फूल बनना शुरू होता है, लेकिन पॉलिनेशन इमिडिएटली शुरू नहीं होता है। फूल, कलियां निकलनी शुरू होती है, जो हमने समय बताया। अच्छे वर्ड से देख रहे हैं ना। 2 तिहाई और 1 तिहाई, 1 तिहाई के आसपास का जो 2 तिहाई का समय पूरा होने के बाद वो वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है। तो उसके हिसाब से आप जो है एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्या समय बुआई करना चाहिए। तो अगर आप उसको बिल्कुल। सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक मान के चले, तो अक्टूबर का वो मान छोड़ दे, तो सितंबर, अगस्त, जुलाई और अभी जून। तो जून में बुआई, अगर अभी तक बुआई नहीं हुई है, तो ये थोड़ा आगे जाएगा। तो उस समय तो आपको सिंचाई देनी पड़ेगी, क्योंकि अक्टूबर एंड में जो है, अक्टूबर एंड में आपका फ्लावरिंग शुरू होगा, तो उस समय तो बारिश नहीं नहीं के बराबर ही रहेगा। एक आध दिन हो गया तो हो गया। जैसे अपन सर 29 या 30 जैसे डेट निकाले थे कल, हम्म। उस समय अगर अपन बुआई करते तो अक्टूबर एंड तक जाएगा सर। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, तो उस समय बारिश तो तो अक्टूबर एंड में बारिश होगी कि नहीं वो पता कर सकते हैं सर। नहीं होना है। लेकिन वो जो हमने लास्ट ईयर के जो वीडियोस हैं, उसको जी आप देख लीजिए। और अभी जो मैं वीडियो कल मतलब कल रिकॉर्ड करके डालूंगा, कल मैं वो, जी कल से शाम तक आपको यूट्यूब में दिख जाएगा, और मैं उसका लिंक भी इसमें ग्रुप में डाल दूंगा। उसको आप जी। देखेंगे तो उसमें बाकी डिटेल भी रहेगा। उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस बार बारिश कब तक होने वाला है। लेकिन इस बार ऐसा है कि थोड़ा सा जैसे जल्दी शुरू हुआ है, थोड़ा सा आगे तक चलेगा, बीच में गैप पड़ेगा। लेकिन जो दुर्गा पूजा का जो समय होता है, नवरात्रि का जो समय होता है, उस समय बरसात का मौसम है। जो नॉर्मली गणपति का सीजन जो रहता है, उसमें बरसात होती है। उसके बाद बिल्कुल रुक जाती है, एक आध दिन हो गया तो हो गया, नवरात्रि शुरू होने के बाद। लेकिन इस बार नवरात्रि पूरा, मतलब कह सकते कि रेनी सीजन कंटिन्यू रहेगा नवरात्रि में। वो जो पखवाड़ा है, उस पखवाड़े में कम से कम आधे से ज्यादा दिनों में बारिश होगी, 7 8 दिन बारिश होगी, ऐसा अनुमान लगा के चलिए। बाकी आप उसको और डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके यहाँ पे कैसा रहेगा। ये मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। जैसे अभी का वातावरण यहाँ पे जैसे सर उमस ही हो रही है, अभी 4 5 दिन से बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है।
आपके यहाँ पे नहीं हो रही तो तो मैं यहाँ से भेज देता हूँ मेरे पास। जी। यहाँ पे तो यहाँ पे तो कल भी हुई है, आज भी हुई है। मतलब दिन में बिल्कुल गर्मी रहती है। कल मैं गया था, मैंने बताया था ना कि कल मैं उधर गया था मार्ट की तरफ। सुबह से मतलब 3 4 4 बजे तक अच्छा खासा सब धूप था, गर्मी थी, उमस था, सब कुछ था। उसके बाद मौसम बदला और बारिश अच्छी खासी, रास्ते भर बारिश मिली। पूना में आए तो भी बारिश में ही हम आए घर तक। तो यहाँ पे यहाँ मौसम पे बदल ही नहीं रहा सर। आज भी शाम को हुआ है। नहीं होगा, आपका थोड़ा सा अभी देखिए मानसून आ गया है। मानसून जो है अब वो आ गया है। और मानसून का आज क्या, आज 14 तारीख है। तो जस्ट मानसून 1 2 दिन पहले से मानसून की बारिश होनी शुरू हुई है। लेकिन मानसून आ गया, लेकिन मानसून के बादल पूरी तरीके से कंटिन्यूएशन। तो आपके यहाँ पे हो सकता है आप कल देखिएगा कि बारिश का वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका मतलब देखेंगे कि कंटिन्यूएशन हो रहा है। थोड़ा सा गैप पड़ेगा क्योंकि अभी इस नक्षत्र में बारिश हो रही है, अगले नक्षत्र में थोड़ा सा वो रहेगा। मतलब बुआई वगैरह करने के लिए बिल्कुल अच्छा वो रहेगा। ठीक है। ऐसा भी कुछ रहता है कि ये नक्षत्र रूप में अगर बारिश आई तो दूसरे नक्षत्र में नहीं होती, अगर ऐसा? है ऐसा, उसी के लिए मैंने बोला कि वो चारों वीडियो जो है आप थोड़ा मतलब कई बार देखिए, उसके उससे आप नोट्स बना लीजिए। उसमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन है। और पांचवा भी आ जाएगा आपके पास। तो उनके आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि कैसा रहेगा। तो आप उसको देख के आपको अपने हिसाब से आप उसको समझिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं केवल बोल दूं तो बता सकता हूँ। लेकिन आप उसको खुद समझेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा आगे के लिए। इसलिए मैं आपको सीधा सीधा रास्ता नहीं दे रहा हूँ। आप खुद अपना रास्ता तैयार करें। बारिश के बारे में कुछ समझ के आपके यहाँ पे आप योजना करें। जहाँ पे दिक्कत आएगी आप हमसे टच में हैं, आप हम कहीं पे भी रहें तो बातचीत तो होती रहती है। ठीक है। मैं ये पूछना चाहता सभी से कि जो वीडियोस हमने डाले हैं, जो हम आप लोगों ने अटेंड किया है, काफी लोगों ने अटेंड नहीं किया है। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि रजिस्ट्रेशन किया लेकिन अटेंड नहीं किए। वीडियोस देखे कि नहीं पता नहीं। आज सैटरडे है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और भी लोग रहेंगे। आज करीब 7 लोग हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपने कौन से वीडियो की बात की? 4 वीडियो बारिश के ग्रुप पे डाले हैं क्या वो? हाँ, सारे हमने ग्रुप में डाले हैं। जो पहले के जो हमारे यूट्यूब के हैं वो हमने डाले, 4 हैं। मानसून के 2024 लिखा हुआ है, मानसून वो 2024। स्टार्टिंग में डाले हैं नहीं, क्या, ये 5 6 दिन पहले? नहीं, आप उसमें ग्रुप में आप इंक्लूड हो चुकी थी, उसके बाद का है। मैं अभी बता देता हूँ कितने तारीख को डाला है मैंने। मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें हमने ये फॉर्म किया था 25 29 तारीख को, 1 तारीख को। इसके बाद हमने ये हमने डाला है। वन मिनट। हाँ, ये डाला है पिछले संडे को डाला है, पिछले संडे को। वो खरीफ फसल के ही ना सर, उसके हेडिंग है खरीफ नहीं, फसल। सबसे पहले है वैदिक कृषि। उसके बाद है खरीफ फसल 2024, 1 नंबर। फिर है 2 नंबर। फिर है 3 नंबर, फिर 4। वो पांचों हमने एक साथ कंटिन्यूएशन में डाला। इसके बाद और एक वीडियो डाला कि जो है ऋतु, मौसम, जलवायु। उसको भी आप सभी को देखना चाहिए। उसके बाद हमने एक और डाला था जो कि अगले दिन मंडे को डाला था, कंपोस्ट के ऊपर, क्योंकि थोड़ी कुछ बात हुई थी कंपोस्ट के ऊपर। तो मैंने बोला वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हमें समझना जरूरी कि हम मिट्टी में जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, वो किसी तरीके से मिट्टी को नुकसान तो नहीं कर रहा है। मिट्टी मतलब मिट्टी को भी और फसल को भी। तो वो कंपोस्ट वाला वीडियो देखने से आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि आप जो दे रहे हैं, जैविक में भी, जैविक में ही मैं रासायनिक की बात नहीं कर रहा हूँ। जैविक में ही ऐसा नहीं कि हर हर चीज जैविक अगर है तो अच्छा ही है।
ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसके वो वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। इसके अलावा जो हमने पिछले संडे को, मतलब उसके पहले, आप सभी लोग मेरे ख्याल से उसके पहले, उसके बाद कोई ऐड नहीं हुआ है, सभी लोग आ चुके थे। उसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी को ऐड करने की जरूरत पड़ी है। हाँ है, ये मिल गए है हम्म। संडे के है सर। क्योंकि उसके बाद मेरे ख्याल से सभी लोग उसके पहले ऐड हो चुके थे, उसके बाद मैंने डाला है, यस। क्योंकि लास्ट जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो संडे को 8 तारीख था ना, ठीक है ना? यस संडे को सर, यस मिल गए, आठ वो तारीख था फसल के हेडिंग वाले है। हाँ। हाँ। हाँ, 8 तारीख को मैं जो 8 तारीख को जो रिकॉर्डिंग था, उसके बाद एक रिकॉर्डिंग उस दिन नहीं हो पाया था, मिस हो गया था। वो चर्चा वाला जो थर्ड सेशन था, पहला और दूसरा सेशन था, वो डालने के बाद मैंने ये वीडियोस का लिंक्स डाल दिए थे। तो जिन्होंने भी इसमें रजिस्ट्रेशन किया वो सभी ने 8 तारीख के पहले किया है, 8 तारीख तक किया है। लास्ट में बलदेव जी ने रजिस्ट्रेशन किया था, उन्होंने भी 8 तारीख को सुबह किया था। तो वीडियो सबके सामने है। अब आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो सभी वीडियो जो लिंक वाले हैं और जो इस सेशन के हैं, तो इस प्रोग्राम के, उनको आप देखिए, और उनसे आपको जो जहाँ पे कुछ डाउट है, प्रश्न है, उसी की चर्चा हम आज करना चाह रहे थे। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो फिर उस पर हम बात कर सकेंगे, और उस स्लाइड को हम खोल के उस पर फिर से हम बात कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, सर मुझे थोड़ा इसके बारे में, जो ग्रीन मैन्योर है, मतलब कौन से अपन उसमें लगा सकते, जैसे कि तेल के वान है या पल्सेस, तो एक बार वो थोड़ा सा डिटेल्स में उसका बताएंगे। उसका मैं एक डॉक्यूमेंट है पीडीएफ में, हिंदी में, वो मैं इसी ग्रुप में डाल दूंगा। या ऐसा करूंगा कि ग्रुप में डालने के बजाय मैंने ग्रुप में एक और लिंक डाला है, जो कि हमारे वेबसाइट, ये व्हाट्सएप चैनल का है। वो भी आप लोगों को शायद 1 मिनट में बताता हूँ कब डाला है मैंने वो लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल का। व्हाट्सएप चैनल में आप अगर जाके सब्सक्राइब करेंगे तो व्हाट्सएप चैनल में क्या होता है कि पीछे का भी कुछ रहेगा तो वो अवेलेबल रहता है सभी के लिए, है ना? तो उसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत सारे ये इंफॉर्मेशंस मैं खुद जो तैयार करता हूँ वो, और जो कहीं और से मुझे मिलता है वो, जो यूजफुल है वो हम उसमें डालते रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मेरा ही सर अपना। हाँ, एक बार वो व्हाट्सएप लिंक फिर से भेजेंगे क्या? मैं भेज देता हूँ। इसमें मैं पहले एक बार देख लूँ कि मैंने कब डाला था। लिंक भी दिया था हमने, यस। हमने लिंक मंडे को पहले लिंक दिया था, और उसके बाद ये मंडे को भी हमने दिया था लिंक, पिछले मंडे को। वो प्रकृति का सिंबल दिखेगा बड़ा सा, दिखा आपको? पिछले मंडे को जाइए, दोपहर में मैंने डाला था उसको। उसमें लिंक है, वो क्लिक करेंगे तो उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे इंफॉर्मेशन, मतलब उसमें बहुत कुछ है, मेरा खुद का भी है और दूसरी जगह का भी उसमें है काफी कुछ। लिंक मैं फिर से डाल देता हूँ अभी। दोबारा हमने वो लिंक डाला था, नहीं, ये यूट्यूब चैनल का डाला था हमने दोबारा। कब डाला ये? मंडे को ही रात में डाला है फिर से, दिखा? आप सभी चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। क्योंकि यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आता है, मैं उस पर कुछ करता हूँ या कहीं से और मुझे मिलता है, तो मैं व्हाट्सएप चैनल में डालता रहता हूँ। और यूट्यूब में जो भी मैं वो बनाता हूँ वीडियो, तो वो भी
उसमें आता रहता है। तो उसमें और भी बहुत सारे हैं, सबका लिंक तो मैं नहीं दे सकता। आप चैनल में जाके एक एक करके देख सकते हैं, आपके काम का जो है वो आप उसमें देख सकते हैं। सर मुझे वो पूछना था, ग्रीन मैन्योर के लिए ऐसे यानी ये सब चीजों को ऐसे फेंक देना और उस पर से ट्रैक्टर घुमाना ऐसा करना है, या फिर बोना है जैसे बाकी बीज अपन। नहीं, वो ब्रॉडकास्ट करना रहता है। जैसे आप दूसरी फसल की बुआई करते हैं उस तरीके से नहीं करना। ब्रॉडकास्ट जैसे पुराने जमाने में बुआई होती थी, बीज का ब्रॉडकास्ट किया जाता, फेंका जाता था, तब लाइन सोइंग वगैरह नहीं होती थी। तो उसी तरीके से करना है। और वो उगेगा 45 दिन 50 दिन के स्टेज में, जब करीब फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो रहा है, या 45-50 दिन का समय हो रहा जो भी है पहले। और तीसरा जो है करीब 2.5 2.5 3 फीट ऊंचा हो गया है, थोड़ा सा बायोमास तैयार हो गया है, तब उसको दबा देना है। और वो उसमें कोमलता रहनी चाहिए, टेंडरनेस रहना चाहिए। अगर थोड़ा मैच्योर होना शुरू हो गया तब एक्चुअली वो उसका कंपोस्टिंग होने में डिफिकल्टी होती है, तो वो टेंडरनेस रहना चाहिए। बेसिकली वो वेजिटेटिव फेज में रहे, जस्ट वो फ्लावरिंग स्टेज में जाना शुरू हो रहा है, तो आप उसको, वही इंडिकेशन है कि भाई ये तैयार हो गया, अब इसको मिट्टी में दबाना है। ओके सर, तो एक बार वो धान फेंकने के बाद उस पे मिट्टी से ढकना है या फिर वैसे ही छोड़ देना, नहीं, कैसे फिर वो बह जाएगा ना बाद बीज जो आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, पहले ब्रॉडकास्ट करने के पहले एक डायरेक्शन में आप हल चलाएंगे। क्रिस क्रॉस का चलाते हैं ना हल, जब जमीन तैयार करते हैं, तो एक डायरेक्शन में में। हल चलाया आपने, उसके बाद उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे आपने हल चला दिया, तो जो भी बीज है वो मिट्टी के नीचे चला जाता है। कुछ ज्यादा गहराई में जाएगा, कुछ कम गहराई में जाएगा, सब एक साथ नहीं निकलेंगे, कुछ जल्दी निकलेंगे, कुछ देर में निकलेंगे। लेकिन अगर वो ये है तो निकलेगा बाहर, थोड़ा देर में निकलेगा, कुछ नहीं भी निकलेगा, लेकिन वो क्योंकि इतना घना होता है तो बायोमास आपको तैयार होता दिखेगा। और उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में शक्ति कितनी है। और इस समय जब आप ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे तो मिट्टी में नमी रहती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है अंकुरन के लिए और पोषण अवेलेबल होने के लिए। तो अगर ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो आपकी मिट्टी कमजोर है, तो बायोमास कम बनेगा। लेकिन फिर भी आपको उतने ही समय में उसको दबाना है। तब ऐसे सिचुएशन में रिपीट करना जरूरी है ग्रीन मैन्योर का। और एक सीजन में, खरीफ के एक सीजन में 2 बार आप ग्रीन मैन्योर कर सकते हैं किसी एक प्लॉट में। तो अगर वीक है तो 2 बार सर करें तो तो फिर ज्यादा वो अच्छा है। हाँ, चेंज करना क्या, मैंने फर्स्ट टाइम अगर मैंने अभी तिल और उड़ीद डाला तो नेक्स्ट टाइम अगर बायो मैन्योर करना है तो फिर चेंज करना पड़ेगा क्या वो, है ना? नहीं, ग्रीन मैन्योरिंग का जो एक फॉर्मूला है, जो कॉम्बिनेशन है, वो हमने फिर से मैं डाल दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा, या व्हाट्सएप चैनल में फिर से मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके और थोड़ा डिटेल में उसको कर दूंगा। मैं 1-2 दिन के अंदर मैं डाल दूंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ग्रीन मैन्योरिंग जो है वो जैसे मैंने कल बताया था कि आपकी जितनी भी जमीन है उसको 5 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए, और पांचवा हिस्सा जो है वो ग्रीन मैन्योरिंग के रोटेशन में रहेगा। मतलब सबसे पहले जैसे आपने बीज वर्गीय या फल वर्गीय जो फसल है, एक फर्स्ट पार्ट में लिया, तो उसी समय दूसरे पार्ट में, जो सेकंड पार्ट जो है, उसमें आपको ये मूल वर्गीय लेना है। तीसरे वाले भाग में जो है वो आपको फूल वर्गीय लेना है। और चौथे वाले भाग में आपको पत्ते वाले फसल लेना है। अब जब जहाँ पे आप मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो ये सभी तरीके के क्रॉप एक ही प्लॉट में भी होते हैं, ठीक है। अगर एक ही प्लॉट में आप सभी तरीके के क्रॉप ले रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, ब्लॉक ब्लॉक में करके कर रहे हैं, तो भी ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप अलग अलग फसलों को करते हैं, एक एक प्रकार के जो इसके तत्वों के हिसाब से, तो जो लौकिक ऊर्जा है वो उसी हिसाब से उस पोर्शन में, उस फसल के द्वारा उस मिट्टी में
संग्रहित होती है। अगर आप मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, जैसा आपका प्लान है उसके हिसाब से, अगर मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं या एक ही प्लॉट है मान लीजिए, उसमें आप छोटे छोटे हिस्से में कर रहे हैं, तो वो रोटेशन का सीक्वेंस ये रहना है। और पांचवा जो होगा वो ग्रीन मैन्यूरिंग का सीक्वेंस रहेगा। अब साल में तो तीन ही फसल होते हैं, है ना। तो अभी खरीफ का फसल है, उसके बाद रबी का फसल है, फिर समर का, अगर आपके पास सुविधा है सिंचाई वगैरह की, और वहाँ पे आप लेते हैं, ले सकते हैं, उसका मार्केटेबिलिटी है, तो तीसरी फसल भी लेते हैं। नहीं तो साधारणतः दो ही फसल लेते हैं, तीसरा जो है कुछ छोटे छोटे वो कर लेते हैं, ऐसा रहता है। तो लेकिन रोटेशन जो है, फल फूल, उसके बाद मूल, उसके बाद फूल, और उसके बाद पत्ते, ये जो है अग्नि तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, ये इसके हिसाब से। और पांचवा जो उसके कंटिन्यूएशन में आएगा, वो आएगा रिचार्ज करने का, मिट्टी को फिर से रिजुविनेट करने का, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ग्रीन मैन्यूरिंग, जिसमें सभी तरीके की चीजें एक साथ आ रही हैं, और बिल्कुल विदाउट एनी प्लान मिक्स करके एक रेशियो में आपने मिक्स करके ब्रॉडकास्ट कर दिया। और उससे क्या हो रहा है कि वो मिट्टी जो है वो फिर से रिचार्ज हो जा रहा है, फिर से तैयार हो जा रहा है इसके लिए। और ग्रीन मैन्यूरिंग करने के पहले अगर आपने कुछ क्वांटिटी कंपोस्ट की डाल दी, जैसे मैंने बताया था उस दिन की 2-3 टन कंपोस्ट प्रति एकड़ के हिसाब से आपने डाल दिया, वो गाड़ी के हिसाब से मैं नहीं बोल सकता, ट्रॉली के हिसाब से नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ट्रॉली का साइज और ट्रॉली का वॉल्यूम के हिसाब से वेरी करता है। तो मैं वजन से बोलूंगा, टन के हिसाब से। या अगर आप उसको बैग में ले रहे हैं, 50 केजी के बैग में, अगर आप उसको 50 केजी के बैग का अगर एक यूनिट हम मान लें, तो 1 टन का मतलब हो गया 20 बैग, 50 केजी के 20 बैग, तो करीब 40 से 50 या 50 बैग, करीब जो है 50 बैग, 60 बैग जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपने डाल के, इसके बाद आपने ग्रीन मैन्योरिंग किया। तो क्योंकि जो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जो बीज की बुआई कर रहे हैं, उसको भी काफी वो पोषण मिल जाता है, वो बढ़ता ज्यादा है, जल्दी बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है। और जितना ज्यादा बायोमास आपको मिलेगा, और उसको जब आप मिट्टी में दबाएंगे, तो आपकी मिट्टी उतनी ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और वो इम्प्रूवमेंट जो उसका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में इम्प्रूवमेंट होता है। बेसिकली वो बायोमास जो है, वो आपकी मिट्टी के फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करता है, केमिकल कंडीशन को इम्प्रूव करता है, बायोलॉजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करता है, जिसलिए ग्रीन मैन्यूरिंग किया जाता है। ग्रीन मैन्यूरिंग इसलिए नहीं किया जाता कि इससे हमने ये नाइट्रोजन दे दिया, पोटास दे दिया, और फास्फोरस दे दिया, और ये दे दिया, वो आधार गलत है। जिसलिए कल जब परसों जब बात हो रही थी, तो ढैंचा की बात हुई थी, तो हमें भी सिखाया गया एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन में कि ग्रीन मैन्यूरिंग का मतलब ढैंचा होता है। क्यों? क्योंकि वो नोड्यूलस वो होता है, क्रॉप होता है, नोड्यूल्स बनते हैं। तो केवल नाइट्रोजन तो पौधे को नहीं चाहिए ना, पौधे को सब कुछ चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो मिट्टी कैसा है ना। हम जैसे जहाँ पे रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, वो घर हमारे अनुसार है कि नहीं, जो जिसको जैसा चाहिए उसके अनुसार है कि नहीं। जो बड़े घर में रहने की आदत है, गांव में खुले में रहने की आदत है, वो शहर में आके फ्लैट में बंद बंद उसमें नहीं रह सकता ना। जिसको ग्राउंड फ्लोर में गांव में रहते हैं, उसको अगर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में 26वें ताले में माले में बिठा दिया जाए, तो कैसा रहेगा। तो ये सारी बातें हैं कि उसको एक्लेमेटाइज कर, तो वो जब मिट्टी को हम कंडीशंस को सुधार देते हैं, तो हर तरह के पौधे के लिए वो कंड्यूसिव हो जाता है। उसमें जल धारण की शक्ति बढ़ जाती है, उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाती है, उसमें एयरेशन हो जाता है, सारी चीजें होती है जो मैंने बताया कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन उसका इम्प्रूव हो जाता है। इसके लिए ग्रीन मैन्यूरिंग की जाती है। फर्टिलिटी तो ऑटोमेटिक बढ़ता है। और फर्टिलिटी का मतलब केवल ये नहीं कि तत्वों की मात्रा बढ़ना, तत्वों की मात्रा बढ़ रहा है, लेकिन वो तत्वों की जो मात्रा है, जितना भी है मिट्टी के अंदर, ऐसा कि नहीं मिट्टी के अंदर शून्य है, ऐसा नहीं है। तो जो तत्व है वो पौधे के द्वारा
वो लिया जा रहा, ले पा रहा है कि नहीं पौधा, ये भी तो देखना जरूरी है। तो ये सभी विषय जो है ये विस्तार में समझना जरूरी है। इसलिए मैं परसों आखिरी में मैं कुछ टॉपिक्स के स्लाइड्स दिखाया, मतलब कि इन टॉपिक पे एक ट्रेनिंग सेशन किया जा सकता है। 8-10 दिन का या 12 दिन का एक सेशन किया जाता है, एक एक दिन 2-2 सेशन में हम डिटेल में उन सबको कवर करें, जिससे कि ये पूरी तरीके से समझ में आए कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या हमें क्या करना चाहिए। दोनों बातें, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं और हमें क्या करना चाहिए, वो दोनों बातें हमको समझना जरूरी है। हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन हमें नहीं पता, आपको पता होना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं और क्या करना है। दोनों को जब एक साथ देखेंगे समझेंगे तो गलती नहीं होगी। यतिन कुमार जी, आप अनम्यूट हैं, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, हम जैसे कि ये टमाटर और जो टमाटर या मतलब ऊपर जमीन सतह से ऊपर उगने वाली जो भी फसल है उसके लिए लगाने के लिए नक्षत्र प्लस आपने बताया कि चंद्र का जो दूसरा पखवाड़िया होता है उसमें लगाना चाहिए। पर अगर हमें नर्सरी करनी है, नर्सरी के लिए बीज तो हम दूसरे पखवाड़े में लगा देंगे, पर वो नर्सरी से बीज मतलब पौधा तैयार होने के बाद उसको जमीन में लगाना है, तो वो उसके लिए उचित समय सर कौन सा है? और कितने दिन पर एकदम मैच्योर पौधा हो जाता है लगाने के लिए, खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके लिए पहला पखवाड़ा कौन सा है, तो उससे मुझे जब समझ में आएगा कि आप दूसरा पखवाड़ा किस पखवाड़े की बात कर रहे हैं। ओके, पूर्णिमा के बाद का, सॉरी, पूर्णिमा के आगे वाले पखवाड़े में लगाने के लिए बेस्ट समय है ना, जो भी नहीं मतलब ऊपर की। नहीं, ऐसे नहीं। पूर्णिमा से अमावस्या या अमावस्या से पूर्णिमा, नंबर एक। अगर पूर्णिमा से अमावस्या की बात कर रहे हैं तो वो कृष्ण पक्ष हुआ, पूर्णिमा में चंद्र पूरा दिखता है, शुक्ल पक्ष, अमावस्या मैं शुक्ल पक्ष में बात कर रहा हूँ कि दूसरे पखवाड़े में लगाते हैं शुक्ल पक्ष में, मतलब ऊपर उगने दूसरे के लिए तो दूसरे अच्छा अंकुरण होगा। सप्ताह में, शुक्ल पक्ष के दूसरे दूसरे सप्ताह सप्ताह में, में। सॉरी पखवाड़ा नहीं, हाँ सप्ताह, हाँ। हाँ वही इसीलिए तो हाँ, दूसरे वो सप्ताह में, मेरा मिस्टेक है। हाँ दूसरे सप्ताह में वो सारे फसल लगाते हैं जो जिनको सहारे की जरूरत होती है। अगर हम अंग्रेजी में बोले तो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। अब क्लाइंबर्स एंड ओके सर। क्रीपर्स का मतलब केवल हम सेम और कद्दू से नहीं समझे, लौकी से नहीं समझे। मूंग की जो का जो पौधा होता है, मटर का जो पौधा होता है, टमाटर का जो पौधा हम्म। होता है, पालक का जो पौधा होता है, मेथी का जो पौधा होता है, शेपू का जो पौधा होता है, ठीक है। हाँ, वो भी उसी ग्रुप में आएगा। लेकिन अगर पत्ते के लिए हम प्याज के पत्ते भी हम फसल लेते हैं ना, प्याज के पत्तों के लिए भी फसल लेते हैं ना, ठीक है। हेलो, अनम्यूट जी कर लीजिए यतिन कुमार जी। प्याज की फसल हम लेते हैं, पत्तों के लिए भी लेते हैं, प्याज और लहसुन की फसल, हाँ सर। लीफी। हाँ, तो अगर हम हाँ प्याज हाँ प्याज को पत्तों के लिए ले रहे हैं तो उसकी बुआई जो है हाँ। वो पहले सप्ताह में होगी, अमावस्या के ओके, बाद का पौधा पहला के लिए सप्ताह। यूज करते अमावस्या के हैं। बाद का ओके। पहला सप्ताह। क्यों? क्योंकि उसको उसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, पालक के साथ, मेथी के साथ या शेपू के साथ, तो उसका दोनों का हाँ कैरेक्टर अलग है। पत्ता बिल्कुल सीधा ऊपर रहता है, वो जब तक उसमें कोई समस्या नहीं हो तब तक वो झुकता नहीं है, वो सीधा रहता है ना। तो अगर पत्ते के लिए कर हाँ। रहे हैं तो पहले सप्ताह में, जिस दिन चंद्र जल राशि में है ना, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में है। और उसके अंदर फिर देखें कि अगर जो 2.25 दिन का, 2.5 दिन का समय मिल रहा है, उसके अंदर अगर आपको नक्षत्र दिख रहा है कि वो जल तत्व के नक्षत्र हैं, क्योंकि 27 में से 9 नक्षत्र जो हैं वो अग्नि तत्व के हैं। तो 27 में से 9 अगर हम निकाल दें तो 1/3 नक्षत्र जो है वो अग्नि तत्व के हैं, बाकी बचे 2/3, मतलब
27 में से 18 नक्षत्र जो है उनको 3 भागों में बांटा गया है, 6-6 करके 3 भागों में। तो अग्नि तत्व छोड़ के बाकी जो 3 तत्व हैं, भूमि, हाँ। वायु और जल, उनमें 6-6 नक्षत्र ओके। हैं। ठीक है। तो उन 6 में से ओके। उस दिन के हिसाब से अगर कोई नक्षत्र है तो उस दिन करना ज्यादा सही रहेगा। अगर वो नक्षत्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको राशि के हिसाब से चलिए, और राशि के अंदर नक्षत्र अगर हो रहा है, मिल आ रहा है, तो नक्षत्र के दिन आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। ठीक है। पर सर मैं बुआई मतलब नर्सरी हमारी तैयार, प्याज नर्सरी या टमाटर कोई नर्सरी की तो। बुआई और रोपाई, बीज की बुआई और पौधे की रोपाई, दोनों के लिए ये ओके। नियम एक ही है। ठीक है। ओके, नियम एक ही लगेगा, ऐसा हाँ। नहीं कि वो जमीन में मतलब पौधा टमाटर का जमीन में मतलब अब हम लगाते देखिए हैं तो ज्यादा उसमें कैसा है कि फिर। ये नियम जो है सबसे पहले तो बीज की बुआई के लिए है। ठीक है। अब ओके। उस हाँ। बीज को या तो आप डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं या फिर नर्सरी करके ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। कुछ पौधे में डायरेक्ट हाँ। सोइंग होती है, कुछ में ट्रांसप्लांटिंग होती है। ठीक है। लेकिन हाँ। बीज की बुआई तो कर रहे हैं ना, तो पहला जो हाँ। नियम है, पहला जो क्राइटेरिया, वो बीज की बुआई के लिए ये नियम के अनुसार चलना है। उसके बाद जब ओके। ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो हाँ। अलग अलग फसलों के लिए जो पौधा होता है उसके ट्रांसप्लांटिंग का समय, उसका स्टेज जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है। ओके। अगर हम इसकी बात करें, ये कॉलीफ्लावर कैबेज की बात करें, जो गोभी हम्म। है, उसका जो है वो करीब 20 दिन के आसपास जो पौधा होता है उसमें हम ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं। ठीक है। ओके। लेकिन अगर टमाटर की बात करें तो 20 दिन में थोड़ा छोटा होता है, 30 दिन में बिल्कुल परफेक्ट होता है। ठीक है। ओके। लेकिन अगर हम मिर्ची और कैप्सिकम की बात करें, बैगन की बात हम्म। करें, तो थोड़ा और ज्यादा ओके। समय की जरूरत पड़ती है। ठीक है। धान की ओके। फसल जो है वो 40 दिन में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं,